जो मिनरल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, अब जो मिनरल्स है वो डिफरेंट टाइप के रॉक्स में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो होते हैं वो या तो इग्नियस रॉक्स में होते हैं या तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स में भी पाए जाते हैं, बट मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन igneous and मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज। अब देखिए क्या है कि मोस्टली जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन ओर है, ये आपको इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस में देखने को मिलेंगे, जैसे लार्ज प्लेट्यूज है। ये इमेज जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू की है, इसमें आप देख सकते हैं ये कोल माइनिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू है, इट इज़ वेरी रिच इन द मिनरल्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल है। जैसे आयरन ओर थे नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर एंड निकल है डिपॉजिट ओंटारियो कनाडा में, आयरन निकल क्रोमाइड्स प्लैटिनम साउथ अफ्रीका का काफ़ी अच्छा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन ओर पाए जाते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस मोस्टली यंग फोल्ड माउंटेन्स में होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो रिसेंटली फोल्डेड माउंटेन्स है, फॉर एग्जांपल हिमालयस। यहाँ पे ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स में नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल लाइमस्टोन। अब इस इमेज में देख सकते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये लाइमस्टोन है। अगर आपको हम देखें तो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, कॉकासस रीजन जो है फ्रांस का, वहाँ पे। जॉर्जिया में मैग्नीज डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, यूक्रेन में देखने को मिलेंगे। फॉस्फेट बेड्स आपको अल्जीरिया में देखने को मिलेंगे। अगर हम मिनरल फ्यूल्स की बात करें तो मिनरल फ्यूल्स जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है वो भी सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में पाए जाते हैं। अब देखिए सेडिमेंट्री स्ट्रेटा आपको पता है क्या होता है, ये देखिए जो डिफरेंट लेयर्स जो है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। तो इनके बीच में भी कोल एंड पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोल, पेट्रोलियम एंड द नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस में पाए जाते हैं, एंड जो मेटालिक मिनरल्स है वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। तो एशिया की हम बात करें तो एशिया में चाइना एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा देखिए बहुत ज़्यादा आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं। कॉन्टिनेंट अगर हम देखें तो वर्ल्ड का हाफ टिन तो यहीं पे प्रोड्यूस होता है एशिया में। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स है किसके, टिन के। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन, चाइना। ठीक है, एशिया अगर हम देखें, एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो आपको यहाँ पे देखना है कि चाइना एंड इंडिया जो है दे हैव लार्ज आयरन डिपॉजिट्स, एंड प्लस जो कॉन्टिनेंट दैट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है वो आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर है इस पूरी दुनिया में। ठीक है, कंट्रीज अगर हम देखें विद जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन डिपॉजिट है यूरोप में, तो आप ले सकते हैं रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन, फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट अगर कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल की बात करें तो ये ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको यूरोप की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। स्विट्जरलैंड कंट्री जो इतनी फेमस है, आपने सुनी होगी। यूरोप में जो है वहाँ पे एक भी टाइप का मिनरल डिपॉजिट या मिनरल रिजर्व्स नहीं है, कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल मिनरल रिजर्व वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो 3 जोन्स में डिवाइडेड है। एक तो कैनेडियन रीजन है नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। अब देखिए यहाँ पे मैप में आपको देखने को मिलेगा, देखिए ग्रेट लेक्स ये है, ये देखिए ये ग्रेट लेक्स है, इसके नॉर्थ है बोला गया है, इसके नॉर्थ में एक बेल्ट है। अपालेशियन रीजन ये है, ये देखिए ये बेल्ट है इसके, एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। ठीक है, इसके यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक तो ग्रेट लेक्स के नॉर्थ साइड में, एक अपालेशियन जो हाईलैंड्स माउंटेन्स है इस रेंजेस के यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बाकी जो है यहाँ पे वेस्ट में भी यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस है, जैसे ये है कि देखिए रॉकी माउंटेन्स वेस्टर्न साइड में है, यहाँ पे ये 3 बेल्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल डिपॉजिट्स है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर जो है वो कैनेडियन शील्ड रीजन में इसकी माइनिंग की जाती है, और कोल सबसे ज्यादा है अपालेशियन रीजन में, तो इस रीजन में सबसे ज्यादा है कोल। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की बात करें तो दे हैव लार्ज वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर।
साउथ अमेरिका में देखें तो ब्राजील जो है वर्ल्ड में सबसे हाई ग्रेड का आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो यूरोप है वो वर्ल्ड में क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, तो वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हाई ग्रेड आयरन ओर का क्या है, ब्राजील है। चिले पेरू भी है जो कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। ब्राजील बोलेविया जो है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के। तो ब्राजील एंड बोलेविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। South America also has large deposits of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond. मिनरल ऑयल अगर हम देखें तो मिनरल ऑयल, ठीक है, ऑयल कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिले में, पेरू में एंड कोलंबिया में। अफ्रीका की अगर देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, स्पेशली वहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड आपको वहाँ पे माइंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड्स का, गोल्ड एंड प्लैटिनम का। साउथ अफ्रीका देखें तो जिम्बाब्वे एंड जायरे जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है, लार्ज पोर्शन जो है वो गोल्ड का प्रोड्यूस करते हैं जिम्बाब्वे एंड जायरे। अदर मिनरल्स अगर हम देखें जो अफ्रीका में पाए जाते हैं वो है कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल साउथ अफ्रीका में कहाँ पे होता है, अफ्रीका में कहाँ पे पाया जाता है, नाइजीरिया में, लिबिया में एंड एंगोला में।